नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां भगवती तव नीरे नीरमाताशिनोऽहं विगतविषयतृष्णां कृष्ण आराधयामि सकलकलशभङ्गे स्वर्गसोपानुषङ्गे तरलतरतरङ्गे देवी गंगे ना बोले गंगा मैया की जय। विनायक ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर्वप्रथम आपको मकर संक्रांति के पावन पर्व की आप सभी को अनेक शुभकामनाएं। किंतु इस बार मकर संक्रांति की विषय में काफ़ी विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि 14 जनवरी 2024 को प्रातः 9:07, 14 जनवरी 2024 को अर्धरात्रि के बाद 2:43 पर और 26:43 घड़ी तक तुला लग्न में प्रवेश करेगी और 15 मुहूर्त इस समय पुण्यकाल अगले दिन 15 जनवरी तथा को प्रातः 9 तक रहेगा। वार के अनुसार घोरा तथा नक्षत्र अनुसार महोदरी नामक यह चोर बेईमान तथा नीच प्रवृत्ति वालों लोगों के लिए लाभप्रद रहेगी। यहाँ मेष वृक कर्क तुला वृश्चिक धनु और मकर अथवा किसी राज्य के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के संकेत हैं। रविवारी सम होने के से कुछ देशों में टकराव, युद्धाभ्यास और विस्फोटक घटनाएं घटित होंगी। खाद्यान्न एवं खाद्य वस्तुओं में कमी तथा महंगाई के कारण लोग दुखी एवं असहाय अनुभव करेंगे। देश में भय और अस्थिरता का वातावरण बनेगा और मकर संक्रांति 15 जनवरी को गंगा जल आदि पवित्र तीर्थ जलों से स्नान उपरांत तिलों से हवन करना, तिलयुक्त वस्तुओं का दान करना और भगवान विष्णु सहित पंचदेव पूजन, पुरुष सूक्त का पाठ करना और भगवान विष्णु का स्मरण करना और दान, ब्राह्मणों को दान करना, वस्त्र का दान करना, धार्मिक पुस्तक का दान करना, दक्षिणा देना सहित दान करने से विशेष महात्म्य होता है तथा इस प्रकार से मकर संक्रांति का फल है। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मना रहे हैं। कुछ जगह जो है लोहड़ी के हिसाब से 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं और कुछ जगह जो है, क्योंकि हरिद्वार में जो हरिद्वार में जो स्नान होगा 14 जनवरी का ही मकर स्नान है, इसलिए 14 जनवरी का ही मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। इसी में पौराणिक कथा आती है कि जब हमारी जो संस्कृति है, सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश आद्य शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा से शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल स्नान करते समय तिल जरूर उस जल में डालें ताकि तिल का स्नान करने से समस्त रोग व्याधि दूर होते हैं। और तिल से बना भोजन, तिल का दान करना और जल में तिल अर्पण करना, तिल से आहुति हवन करना, यज्ञ करना, दान करना, पूजा करना मकर संक्रांति के दिन लाभप्रद होता है। और इसी प्रकार से सूर्य के उत्तरायण होने के बाद देवी देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपासना में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए।
रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशिनी गंगा को पृथ्वी पर ला करके अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ के महीने में जो मकर संक्रांति आ रही है, इस मकर संक्रांति को स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन माता गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था कि मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में भी पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था और उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल का अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य भगवान की 7वीं जो किरण है, भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात माघ मकर संक्रांति, पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव भी किए जाते हैं। इसी प्रकार से किए जाते हैं और इस प्रकार से जो मकर संक्रांति है वो लोहड़ी के हिसाब से 14 जनवरी को मना रहे हैं। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, दोनों दिन ही पुण्यकाल है, दोनों दिन ही उचित है, लेकिन कोशिश करें कि एक ही दिन सभी लोग मनाएं तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, क्योंकि 14 जनवरी को हर क्षेत्र में मेले लग रहे हैं। हर क्षेत्रों में जो है मकर संक्रांति के दिन बड़े बड़े पर्व लगते हैं। साधु सन्यासी जितने संत महात्मा लोग हैं सब हरिद्वार में जाकर के स्नान करते हैं। पुण्य तीर्थों में स्नान करके अपने जो है अपने धर्म का अग्रसर होकर के अपने धर्म के प्रति रुचि रखते हैं। और सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी लोगों से विनम्र निवेदन भी है कि आप अपने घर में भी स्नान अवश्य करें और उस स्नान में गंगा जल और तिल अवश्य डालें। और मकर संक्रांति के दिन दान करने का भी बड़ा महात्म्य है। अपने पास के मंदिर में जरूर जाएं, भगवान के साल भर के लिए जो है भगवान से विनती करें, क्योंकि मकर राशि वाले जो है मकर राशि में सूर्य नारायण, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैसे है क्या कि सूर्य और शनि आपस में परम शत्रु है, लेकिन मकर माने माघ के महीने में सूर्य नारायण भगवान अपने पुत्र के पास आते हैं और 1 महीने तक वहीं रहते हैं। इसलिए ये पुण्य का महीना होता है। यहीं से शादी विवाह सभी धार्मिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ये बड़ा पुनीत दिन है और इस दिन का सभी लोग अपने घरों में जोत जलाएं और भगवान की आराधना करें, गंगा मैया का ध्यान करें। गंगा मैया अगर नहीं जा सकते हैं तो गंगा मैया हमारे सभी के घर में रहती है। कहते हैं हिंदुस्तान में हर घर में गंगा जल जरूर मिलेगा, इसलिए गंगा जल से ही स्नान करें। जल में गंगा जल डालें और उसने स्नान पवित्र होकर के सुंदर वस्त्रों का धारण करें, नवीन वस्त्रों को धारण करके अपने पास के मंदिर में जाएं, कुछ क्षण परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। तो सभी से विनम्र निवेदन है विनायक ज्योतिष केंद्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।